जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। अच्छा। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया कि मुझे तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, पिछले कुछ दिनों में गोविंदा जी की पत्नी सुनीता ने प्रभु भोज को लेके बहुत ही ठट्टा मजाक में उड़ाया था। तो इसीलिए अंकुर नूरेला जी ने लाइव आकर उनको क्या क्या कहा ये देखते हैं। देख सकते बहुत हैं। मैं बैंड्रा में पैदा हुई हूँ एंड मैंने बैप्टिज्म लिया है। अरे वाह। क्रिश्चियन स्कूल में थी मैं, तो मेरे फ्रेंड्स सब क्रिश्चियन थे। तो मैंने बोला यार ये लोग मास करते हैं, तो मैंने सुना था लेकिन बचपन में कि जो जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। अच्छा। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। बचपन से खुरासात दिमाग, पंजाबी खून था ना अंदर। जैसे गोविंद दादा का बोलते हैं हमारे घर की धर्म जी है यार। मैंने बोला क्या पाप है दारू पीने में भाई। तो कह रहा यार बोलते इसमें वाइन है। तो मैंने बोला चल यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले भगवान मान करता। ऐसे सेलिब्रिटी, ऐसे लोग दुनिया के जिन्होंने परमेश्वर के नाम को इज्जत जब देनी चाहिए नहीं दी और परमेश्वर को मॉक किया, उसको बेइज्जत किया। अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ें तो आपको मालूम होगा टाइटैनिक का शिप जब बनाया गया, दुनिया का सबसे मार्वलस, एक दुनिया की एक शिप की जैसे बोलते हैं कि एक माइलस्टोन था, एक बड़ी बात हुई थी। उसके मालिक से किसी ने पूछा कितना मजबूत है आपका टाइटैनिक। उसने कहा दिस टाइटैनिक इज सो स्ट्रॉन्ग इवन गॉड कैनॉट सिंक इट, कि यह इतना मजबूत है कि खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता। और पहले दिन डूब गए। पहले दिन टाइटैनिक का क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालेलुया। तुमने उसको इज्जत नहीं दी, तुमने उसको बेइज्जत किया और परमेश्वर ने वही तुमको वापस किया जो तुमने परमेश्वर को दिया। मार्लिन मुनरो हॉलीवुड की आज तक की जैसे सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन में से गिना जाता है। एक जगह सेट पे बैठी शूटिंग कर रही थी। खुदावंद के दास को खुदावंद ने कहा जाकर उसको प्रीच कर और उसे बता जीसस के बारे में। उसने प्रीच किया। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? कहती आई डोंट नीड योर जीसस, कि मुझे तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद अपने अपार्टमेंट में वो मुर्दा पाई गई। कोई बोलता है उसने सुसाइड की, कोई बोलता है कुछ। एक हफ्ते बाद टेनक्रेडो नेव्स जो कि ब्राजील का प्रेसिडेंट था, किसी ने पूछा क्या चल रहा है? उसने कहा अगर मुझे 5 लाख वोट पार्टी में से मिल जाएं तो मुझे प्रेसिडेंट बनने से खुदा भी रोक नहीं सकता। इमेजिन करो क्या हुआ। उसको 5 लाख वोट मिले। जिस दिन शपथ लेनी थी एक दिन पहले मर गया प्रेसिडेंट। और पता क्या बोला? कहता अगर मेरी पार्टी मुझे 5 लाख वोट दे दे तो कहता खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता। इजराइल का राजा बहुत तंग आ गया जब मरी आ गई, तंगी आ गई। अलीशा ने बोला कल इतना गेहूं, इतना मैदा एक एक शकेल में बिकेगा। तो उसका असिस्टेंट बोला अगर यहोवा आकाश के झरोखे भी खोल दे तो भी ये नहीं होगा। अलीशा ने कहा तू अपनी आंखों से इसे देखेगा तो जरूर, पर खा नहीं पाएगा। अगले दिन क्या हुआ? जो छावनी डाल के राजा लोग पीछे बैठे थे ताकि इनके देश में सप्लाई ना आए, वो आपस में लड़ लड़ के मर के भाग गए, अपने डेरे छोड़ गए और कोड़ी जाके वहां पे उसको लूटने लगे। फिर कोड़ियों ने बताया इजराइल के राजा को कि वहां डेरे खुले पड़े और पूरी पब्लिक गई डेरे को लूट के और लाखों टन अनाज लूट लिया और वही रेट पे बिकने लगा। और वो बंदा जो बोलता था कि आकाश का झरोखा खुल जाए तो नहीं होगा, उन्हीं लोगों के पैरों के नीचे आके मर गया। देखा तो जरूर पर खा नहीं पाया। एक पिक्चर मैंने देखी, उसमें जो एक्टर है वो कह रहा है कि ये जो चर्च वाला गॉड है ये वाइन पीता है। हाँ, और चर्च में वाइन लेके गया वो। उसको ये नहीं मालूम कि वो वाइन, वो दारू, वो शराब नहीं, वो एक दाखरस था। वो अंगूरों का रस है जो वो लोग ट्रेडिशनली पीते थे। अंगूरों को उबालकर उनका सीरा बनाकर
बच्चे भी पीते थे, बड़े भी पीते थे। और उसके बाद उसकी जिंदगी चेक करो कैसे टूट के फूट के बिखर गई। चेक करो उसकी लाइफ को। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे, और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं। उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे। तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा, और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे ऐसा। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया। सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं। उसके हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, वो बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था। करो जी प्रेयर। हां, सिर थल्ले कर लो जी, थल्ले बह जा लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फपता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सजा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुप के नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ चुका है। लंगड़े चल रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। अंधे देख रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। पापों से लोग मन फिरा रहे हैं, यूथ आके नशा छोड़ रहे हैं, यूथ आके चिट्टा छोड़ रहे हैं, यूथ आके स्मैक छोड़ रहे हैं। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। उसने कहा मन फिराओ, आमीन। मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं तो हैरान हूं, लोग बपतिस्मा लेने में टाइम कैसे लगा देते हैं। क्या सोचते रहते वो लोग। आज 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने कौन से पाप करने हैं? अगर 6 महीने पाप करने हैं तो आपकी तौबा व्यर्थ है।
जब मैं मसीह में आया तो लोग बोलते थे हाँ मैं कीती है तौबा 2002 च ते बपतिस्मा लिया मैं 2013 च। ये कौन सी तौबा है? ये रॉन्ग तौबा है। आपने तौबा की नहीं, आप तो गेम खेल रहे थे, आप तो चेक कर रहे थे। वही तौबा उस दिन मानी जाती है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे बिना बपतिस्मा स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, अगर आप सूली पे हो तो। क्योंकि वो डाकू सूली पे था, परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कहा प्रभु मैं जब स्वर्ग में जाएगा तो मुझे याद करना, मेरे पापों को माफ करना। यीशु मसीह ने उसी वक्त पापों को माफ कर दिया। एक बेड पे बंदा है, आईसीयू में बैठा है, परमेश्वर को बोल रहा है परमेश्वर मैं स्वर्ग में जब जाऊं मुझे स्वर्ग में ले ले, मेरे पापों को माफ कर। वो 1 घंटे में मर जाए, बपतिस्मा लेने का टाइम नहीं था, वो स्वर्ग में है। लेकिन आप आईसीयू पे नहीं है मेरे ख्याल से, अच्छे भले हैं, चल के आए, बाइक पे आए, आप ले सकते हैं। मैंने कहा आप ले सकते हैं बपतिस्मा। आमीन। उसने कहा जब तू बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा लेने का मतलब डूब जाना, डूबने का मतलब कौन सा बपतिस्मा? बपतिस्मे का मतलब है इमर्ज, बैप्टिजो, इमर्ज हो जाना यानी डूब जाना, पानी के अंदर चले जाना, कब्र के अंदर चले जाना। जब लोग कब्र में किसी को गाड़ते हैं तो वो इतनी सी मिट्टी में गाड़ते हैं, 2 बूंद मिट्टी ऐसे पूरा गाड़ते कि नहीं? बपतिस्मे का मतलब है यीशु मसीह के साथ गाड़ दिए जाना। जब पानी में आप डुबकी लगाते हैं आपका मतलब कि आप यीशु मसीह के साथ मर गए। जब बाहर आते तो यीशु मसीह के साथ जी उठे, जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो बाइबल कहती है जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप तौबा करते हैं कि परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, मैं तेरे साथ संबंध रखता हूं, अब मैं बपतिस्मा लेता हूं। बाइबल कहती है आप तौबा में आ जाते हैं, आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं। जब आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली परमेश्वर की वो योजना जो आपकी लाइफ के लिए है वो पूरी होनी शुरू हो जाती। जैसे कि आप सभी लोग इस वीडियो में देखे कि अंकुर नूरुल्लाह जी ने कैसे कुछ सेलिब्रिटियों की बात की जो लोग परमेश्वर को थट्टा में उड़ाए हैं, मजाक में उड़ाए हैं, जीसस के ब्लड को मजाक में उड़ाए हैं। आप सभी को पता होगा कि परमेश्वर का ब्लड, जीसस का ब्लड कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। बिना जीसस का ब्लड हम लोग कभी भी उद्धार नहीं पा सकते हैं। हमारे सारे पापों को धो देता है परमेश्वर का ब्लड, जीसस का ब्लड। उन्होंने हमारे लिए अपना जान क्रूस पर दिया है। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी परमेश्वर को थट्टा में उड़ाते हैं, मजाक में उड़ाते हैं, जीसस के ब्लड को नहीं समझते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। गोविंदा के पत्नी सुनीता के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर को जाने और बहुत जल्द प्रभु में आए। हम प्रार्थना करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए लोगों तक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। गॉड ब्लेस यू।